डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे और ये दोनों फिगर आप देख पा रहे होंगे, कुछ समझ पा रहे होंगे तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है और इसी कॉन्सेप्ट में हमने डिफरेंट फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बताए हैं, चाहे वह आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, जो भी स्टैंडर्ड फिगर आप सोच सकते हैं सबका हमने बताया है और कई बार तो हमने प्रूफ भी किया है। तो देखिए, कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर के भी हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा चुके हैं पिछले क्लास में। जैसे कि इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है आप देखे होंगे, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये जो है न्यूमेरिकल हमने कराए थे लास्ट क्लास में, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। तरीका हमने ये बताया था, ठीक ना, कि इस सभी फिगर्स को जो नॉन फिगर है, जैसे ट्रेंगल है, आपका रेक्टेंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, इन सबको अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। ये जो फिगर है आपका टोटली अनसिमेट्रिकल है, तो हमें सेंट्रॉयड निकालना था और जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी। ये दोनों निकाल करके हमने बताया था लेक्चर नंबर 46 में, टेबुलर मेथड से बताए थे। आज एक बार फिर हम इसी तरह के न्यूमेरिकल को जो है अटेम्प्ट करेंगे। देखिए रेक्टेंगल का, अब इसमें जो फिगर है अभी आपके पास, इसको यदि हम जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सेक्शन में, तो कहाँ पर क्या मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमने बताया था एक कैलकुलेटर बहुत ज़रूरी है। यदि मैं कैलकुलेटर रख रहा हूँ तो आपको भी रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको तीन रेक्टेंगल में बांट सकते हैं क्या। ये रेक्टेंगल नंबर 1 हो गया मान लीजिए, ठीक है ना, और ये 2, और यहाँ से ही हम क्रॉस चेक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब ये देखेंगे आप यदि फिगर ध्यान से, तो आपका इस वाई एक्सिस के अबाउट जो है क्या है, ये आप देखेंगे तो सिमेट्रिक है, लेकिन एक्स के अबाउट क्या है, अनसिमेट्रिक सेक्शन है। क्या है, अनसिमेट्रिक सेक्शन है। तो देखिए बहुत शॉर्ट में इसका जो है हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको जो है समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम तीनों एरिया का जो है इसमें एक्स बार निकालना है हमें, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो मान लीजिए कहीं एक्स है, तो हम जनरली स्टैंडर्ड फिगर में क्या लेकर के चलते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लेफ्ट तो हम लिए नहीं क्योंकि वाई यहाँ ले लिए, हम देख रहे हैं कि सिमेट्रिक सेक्शन है। एक्स हम यहाँ ले लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम सब निकालेंगे। इसके डायमेंशन देख लीजिए पहले, कितना कितना क्या है डायमेंशन। ये जो डायमेंशन है आपका यहाँ पर, ये जो है 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक का, वह क्या है 60 है, ये गिवन रहेगा, ठीक है ना, ये गिवन रहेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बताया था कि यदि ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी आपको क्या होगा 20 ही होगा, और ये भी क्या होगा 20 ही होगा। बात रही इसकी लेंथ की, ठीक है ना, ये है आपका 100, ठीक है। अब इसका डायमेंशन यदि मिल गया तो आप देखिए एरिया, एरिया A1 एरिया क्या होगा बताइए, तो A1 एरिया क्या होगा 60 इंटू 20 होगा, कितना हो जाएगा 1200। ये तो सिंपल है। एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा 20 इंटू 100, कितना हो जाएगा 2000। और A3, A3 मतलब ये नीचे वाला जो आपका पार्ट है, कितना हो जाएगा 20, और इसका भी डायमेंशन कितना दिया है ध्यान देखिएगा 100, तो इसका भी कितना हो गया 2000 मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में सारे डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए तो y1 कितना होगा, y1 हम निकाल रहे हैं, उसी तरह से y2 निकालेंगे, और y3, इसको 3 माने हैं, इसको 1 मानते तो ज़्यादा आसान था, लेकिन अब मान लिए हैं तो कोई बात नहीं। ये y3 कितना होगा इसका, यहाँ से हम सोच रहे हैं
तो ये क्या हो जाएगा, 20 का आधा 10, इसका कितना होगा, अब यहाँ से हम लेंगे इस पर्टिकुलर फिगर का, तो टोटल कितना है 100, 100 का आधा कितना है 50, और लेना कहाँ से, यहाँ से है, तो 50 प्लस ये कितना है 20, तो 20 प्लस 50 कितना हो गया 70। y1 की बात करें तो 20 का आधा 10, तो ये तो यहाँ से 10 हो गया आपका, यहाँ से ये 10 हो गया, लेकिन लेना कहाँ से, यहाँ से लेना है, तो ये 20, 100 और 10, 20 प्लस 100 प्लस 10 कितना हो गया 130। सही है। इससे आप क्या निकाल लेंगे, ये तीनों आपको मिल गया जब, तो इससे आप क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, y बार। y बार क्या होता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपन टोटल एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3, ये कितना हो जाएगा बताइए। अब ये क्या है, सब वैल्यू आपके पास है, आप रख कर खुद चेक कर लीजिएगा, एक एक वैल्यू हम नहीं रखने जा रहे हैं। ये जब आप रखेंगे तो 61 mm आएगा आंसर, ठीक है ना, ये आएगा आपका 61 mm, ठीक है ना, ये आपका निकल जाएगा y बार। एक बार जब y बार निकल गया तो हम बता चुके हैं कि जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक है उसके अबाउट जनरली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब आपका y बार 60 मतलब ये 20 है और इसका आधा 50, मतलब यहाँ पर कहीं पर यहीं पर जो है आपका क्या होगा, ये xx होगा या नहीं, तो आपको निकालना है IXX, ठीक ना, या ये जो आपका बेस है I बेस मांग सकता है, ठीक है, I बेस मांग सकता है। निकालते कैसे हैं इसको समझिएगा। अब सबसे पहला जो आपका फिगर है, ठीक है ना, इसका हम निकालते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस वन, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो IG ऑफ 1 निकालते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा BDQ/12, तो B कितना है 60, 20 क्यू, 60 इंटू 20 का Q/12, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 10⁴ मिलीमीटर टू द पावर 4। सेकेंड वाले का देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, ये 20 इंटू 100 Q/12 हो जाएगा कि नहीं, IG ऑफ 2, ठीक है ना, IG2। इसका जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको हम इंडिविजुअल पहले निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू ये टोटल कितना है B20 और ये 100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 Q/12। इसको आप जब ये करेंगे ये आपको आ रहा होगा 1.6 इंटू 10⁶ मिलीमीटर टू द पावर 4। ये देखिए कैलकुलेटर आपके पास नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल इस तरह का नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। फिर IG और 3 फिगर आपके सामने है, फिगर आपके सामने है, तो ये यदि फिगर आपके सामने है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा B मैंने 100, ये 20, 100 इंटू 20 का Q/12, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा होगा 6.6 अगेन इंटू 10⁴ मिलीमीटर टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लगाना क्या पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमें इसके पर्टिकुलर इसका इंडिविजुअल निकल गया है, इसका इंडिविजुअल निकल गया, इसका इंडिविजुअल निकल गया, लेकिन इस x के अबाउट निकालना है आपको, इस x के अबाउट निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है IXX इक्वल टू ये IG1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर। अब बोलिएगा सर H1 क्या है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद कीजिए क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है आपका यही था ना, IG मतलब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है आपके पास कि इसके इस एक्सिस के अबाउट यदि आपको मालूम है और इसके अबाउट निकालना है, तो यदि डिस्टेंस मालूम हो h, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यदि मालूम हो तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये तो एक हो गया, ठीक है ना, उसी तरह से प्लस IG ऑफ क्या 2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर प्लस
IG3 प्लस A3H3 का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, तो IG1 IG2 IG3 ये निकाले हैं अभी आप, एरिया भी निकाले हैं, A1 A2 A3 निकाले हैं कि नहीं। बच क्या गया H1 H2 H3। तो देखिए हम H1 H2 H3 निकाल करके बता देते हैं। यहाँ पर H1 क्या होगा, H1 ठीक ना, ये टोटल कितना है आप निकाले हैं y बार, ठीक है ना। तो y बार जो है H1 जो होता है y1 माइनस y बार का स्क्वायर, मैंने वो आएगा ना, यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो प्लस माइनस कुछ भी आए उससे दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो y1 कितना था देखिए, तो ये 130 और माइनस कर लीजिए 130 माइनस कितना निकला है 61। उसी तरह से H2 y2 माइनस y बार, y2 कितना है 70 और माइनस क्या 61, तो 70 माइनस 61। और H3 मतलब y3 माइनस y बार, y3 कितना है 10 माइनस 61, ये कितना हो जाएगा 130 और माइनस 61 मतलब क्या 69। इधर कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस में आएगा और माइनस में 51। ये तो स्क्वायर में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फार्मूला आपके पास है, ये देखिए ये फार्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये फार्मूला में सब वैल्यू आपको मालूम है, रख सकते हैं आप। कैसे रखेंगे देखिए, तो यहाँ पर आई एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, आई जी वन कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस एरिया ऑफ वन कितना है 1200 इंटू H1 कितना है 69 का स्क्वायर प्लस IG2 फार्मूला देखिए IG2 ये है, IG2 आप निकालें 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस एरिया ऑफ टू कहाँ गया, एक एक आपको दिखा रहे हैं, 2000 इंटू H2 का स्क्वायर, H2 कितना है 9 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना, IG3 फार्मूला यही है ना, IG3 A3H3 का स्क्वायर, IG3 कितना निकला 6.6 इंटू 10 टू द पावर 4, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस A3 कितना है दोस्तों, ये 2000, A3 इंटू H3 का स्क्वायर, A3 कितना है 2000 और H3 कितना है -51 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट, ठीक है। इसका जब आप निकालेंगे तो आपको यह आ रहा होगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4 IXX। मतलब ये जो आपने इस आई सेक्शन का, इसको भी आई सेक्शन ही बोलते हैं, तो ये आई सेक्शन का इस एक्स एक्स के अबाउट जो आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आएगा, ठीक है। ये अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक एक करके निकालते हैं, ठीक है ना। ये टफ नहीं रहता है कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन, लेकिन हाँ कंसेप्ट जरूर इसमें यूज होता है, और कंसेप्ट यूज होने के साथ साथ जो है ये क्या होता है लेंदी होता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन बनाने के बाद एक सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हिंट देते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। जो है अब देखिएगा, इसको समझिएगा। इसमें सबसे पहले हम डायमेंशन दे दें। ये जो डायमेंशन है ये देखिए, ये क्या हो गया 90, ठीक है ना। ये मान लीजिए कितना है 10, ठीक है। ये जो इधर निकला हुआ ये है 20, ठीक है। इसका भी विड्थ कितना होगा 10 होगा ओब्वियसली। इसके बीच के गैप कितना है 20, ठीक है। ये टोटल तो 90 हो गया आपका, ठीक है ना। ये भी आपका ये 10 है तो ओब्वियसली ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और ये कितना होगा, ये भी जो है आपका 10 होगा। देखने में थोड़ा मोटा लग रहा है लेकिन है 10 ही, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो है आपका कितना है 130। ठीक है, अब इसका जो है आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये फिगर जो है आप ध्यान दीजिए तो ये सिमेट्रिक है, एक्स के अबाउट भी यहाँ देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है और एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो है आपको कहें सही भाषा में तो सेंट्रॉयड निकालने की क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत, लीजिए ना, निकालना भी होगा। लोअर लेफ्ट कॉर्नर से आपको हम बताए थे, इधर से क्या हो जाएगा एक्स बार 45 और वाई बार क्या हो जाएगा यहाँ से 130 का आधा 65, ये आपका हो जाएगा एक्स बार वाई बार, हो गया कि नहीं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि एक्स एक्स है और ये क्या है वाई वाई है, तो आप आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैसे निकालेंगे, आई एक्स एक्स कैसे निकालेंगे और आई वाई वाई कैसे निकालेंगे। देखिए है बहुत आसान। इस क्वेश्चन में चूंकि आपसे सिर्फ ये पूछा है आई एक्स एक्स, क्योंकि दोनों पूछ देगा एग्जाम में तो बहुत लेंदी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अब इसमें हम पहले सेक्शन मानते हैं, क्या मान लेते हैं, सेक्शन मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है पहले अलग अलग सेक्शन मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, देखिए ये खुद कई सारे सेक्शन में बटा हुआ है, तो ये एक रेक्टेंगल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ये नीचे वाला एक रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर ये जो बीच में है वह जो है एक रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर ये जो सपोर्ट सेक्शन है जिसको बिल्टअप सेक्शन बोलते हैं इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा, एक और ये दो। ठीक है, चूंकि यही फिगर इधर भी है तो आपको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम्स कर देंगे इसको। ये 3 हो गया था, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। ये 4 5 6 को 2 टाइम्स कर देंगे, हम कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ आई एक्स एक्स निकालना है, क्योंकि आई वाई वाई भी निकाल सकते हैं बट वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसमें भी सेम पिछले जैसा फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, हम बनाएंगे नहीं, हिंट देंगे आपको, सिंपल हम पहले भी बताए थे। देखिए क्या होगा, ये आई जी 1 निकाल सकते हैं क्या, इसके बाद बी डी क्यू 12, बी 90 इंटू डी 10, बी कितना है 90 इंटू 10 का क्यू बाई 12। और एक तो देखिए पहले हम सबका जो है एरिया निकाल सकते हैं क्या, मालूम है आपको, ये टोटल कितना है 20 और ये कितना हो गया 10, तो 20 इंटू 10 कितना हो गया 30 इंटू कितना 10, तो एरिया ऑफ आप 4 निकालेंगे, यहाँ निकाल करके दिखा देते हैं, एरिया 4, तो एरिया ऑफ 4 ये इधर भी है इधर भी है, ध्यान रखिएगा, तो हम 2 टाइम्स करेंगे, तो हम डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2 टाइम्स कर दें, यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो A4 जो है आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 30 और A5 ये 5 है, तो ये कितना हो गया, ये भी 10 है, ये 10 है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 10 और ये 10 20 और ये 20, तो 20 और 20 क्या हो गया माइनस, तो बचा 40, तो ये 130 में 40 जाएगा, तो ये 90 बचेगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक में ये 90 इंटू 10 हो जाएगा, 90 इंटू 10। उसी तरह से A6 भी जो है ये 4 के ही बराबर होगा, तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि 4 और 6, 4 को ही ले लें, 6 हटा देते हैं और 4 को ही हम 4 टाइम्स कर देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद A1 क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्स के अबाउट निकालना है ना, तो सिमेट्रिक है, ये 1 का क्या होगा 90 इंटू 10 और A2 क्या होगा बताइए, A2 90 इंटू 10 और A3 क्या होगा, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ब्लैंक है, तो ये 20 इंटू 90। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये IG1 निकाल सकते हैं, IG(2) निकालेंगे क्या होगा, IG(2) कहाँ गया, 2 ये है, अगेन 90 × 10 का क्यूब, A3 क्या होगा, सॉरी IG3 क्या होगा, ये कितना है टोटल 20 और 90, तो 90 × 20 का क्यूब I12। A4 देखिएगा क्या है, A4 क्या है, A4 क्या हो जाएगा, ये 30 और 10, तो 30 × 10 का क्यूब I12, और सॉरी IG4 था, और IG क्या 5 यही है ना, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए B मतलब 20 और डेप्थ 90, तो 20 × 90 का क्यूब I12 इतना हो जाएगा। और इसका अब जब IXX निकालेंगे ना, इस XX के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, IG1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, प्लस IG2 प्लस A2 H2 का स्क्वायर, प्लस IG3 प्लस A3 H3, सॉरी, और ये जो है माइनस में जाएगा, देखिए माइनस में जाएगा कि नहीं, क्योंकि ब्लैंक है, तो ये A3 H3 का स्क्वायर, प्लस 4 वाला जो है 4 है, 1 2 3 4 सेक्शन, तो 4 × IG4 प्लस A4 H4 का स्क्वायर, प्लस 5 कितना है, 1 और 2, तो 2 × IG5 प्लस A5 H5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर H1 H2 H3 H4 निकाल दें, तब आप निकाल सकते हैं, ठीक है, सम करके निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अब आइए, और ये देखिएगा 4 हमने क्यों किया है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम H1 H2 H3 ये सब निकाल देते हैं H5 तक। अब देखिए H1 क्या होगा, Y1 माइनस Y बार, H2 क्या होगा, Y2 माइनस Y बार, सिंपल सा फॉर्मूला है। H3 क्या होगा, Y3 माइनस Y बार, H4 क्या होगा, Y4 माइनस Y बार, और H5 क्या होगा, Y5 माइनस Y बार। ठीक है, Y1 कितना है, अब देखिए ये Y1 Y2 है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेते हैं। देखिए Y बार कितना आया है आपका 65, याद रखिएगा सभी में 65 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। Y1 कितना होगा इसका 10 का आधा 5, और नीचे से कितना है ये 130 माइनस 10 मतलब 120, और इसका 5, तो 120 प्लस 5 माइनस Y बार कितना हो गया 65, निकाल लीजिए। 2 का 10 का कितना हो गया 5, तो 5 माइनस 65, माइनस आएगा तो आने दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला में क्या है आपका H2 स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। Y3, ये Y3, तो इसका इंडिविजुअल का कितना होगा, टोटल 90 है तो 45 होगा, और यहाँ से कितना है 10, तो 10 प्लस 45 क्या हो जाएगा 55 माइनस 65। Y4, अब देखिए ये Y4 जो है यहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर Y4 जो है गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चारों का लोकेशन अलग अलग है, तो सब में Y4 नहीं ले सकते हैं, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, 4। IG4 यहाँ जो है ये 4 मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, इसको 4 बार लिखना पड़ेगा। IG4 इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, तो क्या क्या होगा, इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप मान लीजिए, इसको नीचे वाले को 6, ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स मतलब ये और ये इक्विवेलेंट है, और ये क्या है इक्विवेलेंट है, तो देखिए इसको 2 टाइम्स कर लीजिए, तो ये H4 जो इसके लिए निकालेंगे आप क्या होगा बताइए, तो ये 90 या 20, 110 तो यही है आपका, माइनस 110 और प्लस ये 10 है ना,
10 का आधा कितना हो गया 5, तो 5 ये क्या हो गया y4 माइनस y65, और यहीं पर आपको h6 भी निकाल करके बता देते हैं। तो y6 माइनस y बार, y6 कितना है इसका आधा, तो 10 का आधा कितना हो गया 5, और ये कितना 10 मतलब 15, तो 15 माइनस 65 आ जाएगा। और ये 5 कौन सा है, ये वाला सेक्शन है, तो 5 का ये टोटल कितना बचा है अंदर 90, 90 का 45, और इधर 10 और 10, तो 45 और 20 कितना हो गया 65, 65 माइनस 65 कितना हो गया, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर हमने बता दिया ये 2 इंटू IA4H4, अब प्लस एक अब आ जाएगा 2 इंटू IG, यही 4 ही रहने दीजिए, प्लस A4 इंटू H6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 2 का लोकेशन अलग है, 2 का लोकेशन अलग है। तो अब इस तरह से ये मिल गया आपको फिगर पूरा। अब इसका जो है वैल्यू निकाल करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जब भी आपको लगे तो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बन जाएगा, टफ नहीं है, ये हमने हिंट दे दिया। तो आज हम लोगों ने 2 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक अभी आपके सामने है और एक ये वेव सेक्शन का, बिल्ट अप सेक्शन का, ये हमने बनाया। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।